नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। गाइस, मछली पालन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है ठंड के मौसम में। और इस समय में तेलापिया मछली फार्मिंग लोग बिल्कुल बंद कर देते हैं। पर क्यों करते हैं और इसका रीज़न क्या है? असल में ठंड के मौसम में मछली में ग्रोथ कम होता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है। और तेलापिया मछली को लो टेम्परेचर में फार्मिंग नहीं की जा सकती, इसके लिए लोग इसको बंद कर देते हैं। लेकिन ये बात जो है वो कितना हद तक सच है, आज की वीडियो में मैं वही चीज़ को बताऊंगा और साथ साथ बताऊंगा ठंड के मौसम में आप तेलापिया मछली का फार्मिंग कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कौन कौन सी प्रोसीजर आपको करना है जिससे तेलापिया का मछली में ग्रोथ आए और ठंड के मौसम में आप इस मछली को फार्मिंग कर सकें, जिससे आपका बिजनेस चलता रहे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा ठंड के मौसम में तेलापिया मछली का पालन करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है। देखिए, तेलापिया जो मछली है, ये जो है वो थोड़ा सा गर्म का मौसम का मछली है। यानी इस मछली को फार्मिंग करने के लिए कम से कम 25 डिग्री और इसके ऊपर 30 डिग्री, ये दोनों टेम्परेचर का ज़रूरत होता है। दोनों के बीच में जो टेम्परेचर रहता है, इस बीच में अगर टेम्परेचर रहेगा तो ये अब मछलियाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है। लेकिन ठंड के मौसम में ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है टेम्परेचर जो है वो लो में आकर 20 डिग्री या इससे नीचे तक भी आ जाती है, जिसके वजह से मछलियाँ खाना खाना कम कर देती है और धीरे धीरे मछली का वज़न जो है बहुत कम हो जाता है और मछलियाँ हिलना डुलना भी बहुत ज़्यादा कम कर देती है। इसके लिए मछली का ग्रोथ कम होने लगता है। इस कारण से तेलापिया मछली को अगर फार्मिंग ठंड के मौसम में किया जाए तो देखा जाता है तेलापिया मछली सही से ग्रो नहीं कर रही है। और ठंड के मौसम में अगर इस मछली को फार्मिंग करते हैं और आप सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो अभी जानते हैं तेलापिया मछली को फ़ायदेमंद करने के लिए ठंड के मौसम में 3 जो तरीके हैं उसको अपनाना होगा। सबसे पहला जो तरीका, अगर इस मछली को फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसमें फीडिंग जो है, फीड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। देखिए, ठंड के मौसम में हम जानते हैं मछलियाँ बहुत ही कम खाती है, इसीलिए मछली को ज़्यादा मात्रा में फीडिंग आपको नहीं देना है। जब भी तेलापिया मछली को फार्मिंग किया जाए तो उसमें फीडिंग जो है वो 60 से लेकर 80% तक फीडिंग को कम करना होता है और ज़रूरत के हिसाब से देना पड़ता है। फीडिंग देने का भी कुछ नियम होता है, कुछ समय होता है। जैसे कि ठंड के मौसम में मछलियाँ ठंड के पानी के कारण बहुत ही कम हिलती है, तो फीडिंग जो है थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने के बाद ही तालाब में दिया जाता है। फीड जो है वो आप दोपहर से स्टार्ट करें, 12 बजे के बाद थोड़ा सा धूप बढ़ता है या फिर टेम्परेचर वगैरह बढ़ता है तो उस टाइम आप इस तरह का मछली को फीडिंग करा सकते हैं। दोपहर के 2 बजे तक देखा जाता है ठंड के मौसम में टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, उस टाइम में अगर आप मछली को फीडिंग कराते हैं तो मछलियाँ सही से खाना खा पाएगी। इस दौरान आप ठंड के मौसम में भी इस मछली को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा जो चीज़ होता है प्रोटीन युक्त खाना देना। देखिए, मछलियाँ जो है ठंड के मौसम में बहुत ही कम खाती है, इसके लिए उसका बॉडी में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा कमी रहता है और ये सारा प्रोटीन का कमी को पूरा करने के लिए मछली को अच्छा प्रोटीन वाला फीड देना ज़रूरी है। यहाँ पे कम फीडिंग लगेगा लेकिन आपको हाई प्रोटीन वाला फीड देना होगा, जिससे मछली का बॉडी में प्रोटीन का कमी ना हो और प्रोटीन का कमी की वजह से मछलियाँ ना मरे। क्योंकि यहाँ पे मछली कम खा रही है तो आप हाई प्रोटीन फीड देते हैं तो प्रोटीन का खर्चा जो है वो बढ़ेगा नहीं है, फीड का खर्चा भी बढ़ेगा नहीं क्योंकि फीडिंग कम लग रहा है। इस हिसाब से ठंड के मौसम में आपको हाई प्रोटीन वाला फीड देना है। तीसरा जो चीज़ होता है वो है खाना जो आप देंगे उसमें विटामिन और विटामिन सी, विटामिन ई, इस तरह का विटामिन का मिक्सचर होना चाहिए। ये सारा चीज़ क्या करेगा, मछली का बॉडी में बीमारी को जो फैलने नहीं देगा और रोग प्रतिरोध का क्षमता जो है काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। इस दौरान ये मछलियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है और ठंड के मौसम में उतना ज़्यादा मछली में प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सारा चीज़ हफ्ता में 2 बार आपको मिलाना है विटामिन वगैरह, तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं वेदर टेम्परेचर मेंटेन के बारे में। इसको कंट्रोल करने का कुछ तरीका होता है। देखिए, तेलापिया जो मछली है वो बायोफ्लॉक में या फिर टैंक में भी फार्मिंग होता है। इस दौरान ठंड के मौसम में रात में टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है। ऐसी हाल में आप उस टैंक
के ऊपर पन्नी या प्लास्टिक लगा के ढक सकते हैं, जिससे पानी में टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री तक ज़्यादा रहेगा। अगर तालाब में इस मछली को फार्मिंग कर रहे हैं तो उस दौरान तालाब का जो गहराई है वो ज़्यादा रखना ज़रूरी है। 4 से लेकर 6 फीट का गहराई आपको रखना चाहिए पानी का। इससे क्या होगा, पानी का जो नीचे का हिस्सा है उसमें ज़्यादा गर्मी रहता है और उस कारण के वजह से तिलापिया मछलियाँ वो गर्म पानी में रह पाती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है और मछलियाँ अच्छे से सर्वाइव कर पाती है। इसके बाद जो चीज़ आता है वो है तालाब का पानी। पानी का रंग थोड़ा-सा हरा बना के रखना होगा, क्योंकि प्लांटन जो है नेचुरल फीड वो ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो मछलियाँ अच्छे से ग्रो कर पाएगी, क्योंकि ठंड के मौसम में मछलियाँ ऊपर की तरफ आकर फीडिंग कम खाना पसंद करती है, जिसके वजह से उसके आस-पास गर्म पानी में रहने वाला प्लांटन जो है वो प्लांटन को वो खाएगी, जिससे वो मछली में का ग्रोथ भी अच्छा खासा बना रहेगा और मछलियाँ कमज़ोर भी नहीं रहेगी। और तालाब का पानी में थोड़ा-सा हरापन ज़्यादा रहने से और कुछ फ़ायदा मिलता है, जैसे कि जानते हैं टेम्परेचर पकड़ने में मदद करता है। पानी का रंग थोड़ा-सा गहरा रहने से या हरा ज़्यादा रहने से, मोटा रहने से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा समय में तालाब में टिका रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है ठंड के मौसम के लिए। इसके बाद जो चीज़ आता है वो है ऑक्सीजन का शॉर्टेज और बीमारी वगैरह। और इसमें 2-4 चीज़ें हैं, जैसे कि छत्राक होता है, परजीवी या पैरासाइट वगैरह होता है। इस तरह का काफ़ी सारा चीज़ होता है जो मछली को क्षति पहुंचाती है और ये इसमें पानी को मेंटेन पीएच को करना होता है। इसके लिए तालाब में आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूने का इस्तेमाल करने का अलग-अलग तरीका होता है, पर डेसीमिल के हिसाब से आप 200 या फिर 150 ग्राम के हिसाब से आप तालाब में चूना इस्तेमाल कर सकते हैं। और तालाब में साथ-साथ नमक भी इस्तेमाल करना होगा। ये नमक जो होगा पर डेसीमिल में 1 किलो हिसाब से तालाब में नमक आपको इस्तेमाल करना होगा। ये नमक महीने में 1 बार आप इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हैं। इसके साथ-साथ तालाब में एयरेशन का व्यवस्था आपको रखना होगा। जब भी तालाब में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो या फिर वेदर ख़राब रहे, धूप ना आए, तो आपको थोड़ा-सा एयरेशन वगैरह करना है 1-2 घंटे के लिए, जिसमें तालाब में का जो पानी है उसमें अच्छा खासा ऑक्सीजन बना रहे। अभी बात करते हैं तालाब मेंटेन के बारे में। अगर मछली को आप मेंटेन नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे तो मछली में प्रॉब्लम और बीमारी वगैरह भी हो सकता है। इसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको सबसे पहले मछली को देखना होगा। तालाब में हर रोज़ आपको देखना होगा मछली जो चलती है वो सही तरीके से चल रही है या फिर मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही है। इस मछली का बॉडी में किसी तरह का दाग वगैरह, घाव वगैरह तो नहीं दिख रहा है। ये सारा चीज़ आपको देखना होगा। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिख रहा है तो तुरंत उसके हिसाब से आपको उसका व्यवस्था करना होगा। ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो तालाब में आप कल्चर करेंगे, तिलापिया मछली को छोड़ेंगे, वहाँ पे सीड का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप जानते हैं ठंड के मौसम में गर्मी जैसा टेम्परेचर ना होने के कारण मछली में प्रॉब्लम होता है और छोटी साइज़ का मछली अगर तालाब में आप छोड़ रहे हैं कल्चर के लिए तो इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि छोटी मछलियाँ ठंड को सह नहीं पाती है। इसीलिए जब भी आप तालाब में मछली का स्टॉकिंग करें, तिलापिया मछली, ज़रूर आपको ये चीज़ इंश्योर करना होगा कि उसका साइज़ अच्छा खासा हो। मछली का जो बच्चा आप परचेस करेंगे कम से कम 30 ग्राम से लेकर 40 ग्राम का साइज़ अगर होता है तो उस साइज़ का मछली का बच्चा ठंड को सह जाती है, जिससे उस साइज़ का मछली का बच्चा आपको तालाब में छोड़ना है, जिससे उसका प्रॉब्लम ना हो। इस मछली से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो इस मछली का छोड़ने का जो समय होता है वो अप्रैल महीना से लेकर मई महीना तक, मई महीना तक अगर मछलियाँ छोड़ते हैं तो इस मछली का हार्वेस्टिंग करने का जो टाइम है वो लगभग अक्टूबर से लेकर नवंबर तक हो जाता है और इस टाइम में मछली का प्राइस मार्केट में काफ़ी अच्छा रहता है। और देखा जाए तो इस समय में बाज़ार में जो मछली बिकता है वो थोड़ा-सा ठंड का टाइम होता है। इस समय मार्केट में मछली का संख्या बहुत ही कम रहता है, जिस कारण से उस टाइम में मछली हार्वेस्टिंग करके बेचने के थ्रू आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है और प्राइस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और वीडियो में बताया गया सारा प्रोसीजर को देखकर आप इस हिसाब से अगर मछली पालन करते हैं आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया। तो ये जानकारी थी जो तिलापिया मछली के बारे में जो मैंने आपको दे दिया। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी है और इस तरह का और जानकारी पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।